जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। सहज रहना कैसे पॉसिबल है, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत विशेष है, बट उन लोगों के लिए है जो अपनी चेतना के प्रति अवेयर हो सकते हैं, जो होश को बनाए रखना चाहते हैं, जो अपने विचारों के प्रति अवेयर होना चाहते हैं, उनके लिए है। शायद सबको समझ में नहीं आएगा कि सहज मतलब क्या, क्योंकि उन्हें सहजता कभी ध्यान से देखी ही नहीं है। जो सहज होना है ना, वो वही लोग समझ सकते हैं जो कभी ना कभी मेडिटेशन किए हों, या शांति को बिना मेडिटेशन भी शांति को बहुत नज़दीक से पहचानते हों। जो लोग हमेशा ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, वो लोग सहजता को कभी अपने जीवन में अनुभव ही नहीं कर पाते। एक्चुअल में बात ये है कि जब आप विचारों में खोए रहते हैं कंटिन्यू, तो एक्चुअल में आप वर्तमान में होते ही नहीं हैं, पास्ट में या फ्यूचर में। तो जब कोई भी इंसान पास्ट या फ्यूचर में लगातार रहता है, तो वो सहजता को अनुभव ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला है कि सहज होना हर कोई अभी तक अनुभव ही नहीं करा होगा। बहुत कम लोग हैं जो सहज होने को अनुभव किए होंगे। सहज होने की बात जो है, जैसे आप अकेले हो तो कोई मुखौटा नहीं, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अपने प्रति अवेयर रहो, विचारों के प्रति अवेयर रहो, और एकदम सहज और सिंपल जो हमारी वास्तविकता है वो उसको पहचानो, और देखो कितना इजी लगता है, कितना ब्लेस्ड लगता है। फिर यदि आप पहाड़ों के बीच, पेड़ पौधों के बीच, गार्डन के बीच रहते हैं, तब भी आप सहजता को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि तब भी किसी तरह की फॉर्मेलिटी या किसी तरह का मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर भी जजमेंट नहीं है। बल्कि अगर आप अकेले में पौधों के बीच गार्डन में बैठते हैं ना, तब ज़्यादा सहज फील करते हैं। अगर आप डेली ऐसा दिनचर्या अपनाएं कि बिल्कुल बिना मोबाइल के, बिना किसी थॉट्स के, बिना किसी चीज़ के, आप बिल्कुल शांति से बस पेड़ों के बीच में, वृक्षों के बीच में, जंगल में अगर आप बैठते हैं, जहाँ पर आपका कोई रिलेशन ना हो, मतलब आपका आसपास कोई दोस्त यार ना हो जो आपको जज करे, क्योंकि जब कोई जज करता है आपको, तब आपका जो मुखौटा है वो आ जाता है, फिर आप रियल में नहीं रहते, जो सहजता है वो नहीं रहती। तो आप अपने भीतर की सहजता को अनुभव करें, सीखें। जैसे आप अकेले में होते हैं, वैसे पेड़ पौधों के बीच में भी उसी तरह आप सहज रह सकते हैं। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि आप भीड़ में गए, 1 से 2, 2 से 3 व्यक्ति के बीच में गए, तो तुरंत आपका जो सहजता है, जो वो तुरंत बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जज हो रहे हो आप जज कर रहे हो सामने वाले को, किसी के माध्यम से आप जज किए जा रहे हो, तो तुरंत आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जो आपका सहज होना है, जो आपकी सहजता है, वो तुरंत मिट जाती है। आप अलग से मतलब देखा जाए तो बाहर से जो जैसा व्यक्ति है वैसे ही, लेकिन जैसे ही मन बाहर के विचारों को लेता है भीतर, तो जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने विचार हैं, और उनके जैसे विचार आपके ऊपर पड़े तो उनकी एनर्जी आपके एनर्जी से तुरंत टकराती है, और आप वही व्यक्ति नहीं रहते
जो आप अकेले में थे, तत्क्षण आपके भीतर कुछ बदल जाता है। वो मैं क्या शब्द दूं, कैसे दूं, मुझे नहीं पता, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट आप फील कर सकते हो कि कुछ ऐसा है जो अकेले में होता है और जैसे आप भीड़ में आते हो कुछ बदल सा जाता है। तो ये जो सहजता है ना, ये होश से आता है। और आप जब पूरी तरह से होश में रहते हैं तो आप चाहे भीड़ में हो चाहे अकेले हो, आप अपनी सहजता को खोते नहीं हैं। उसी को बोलते हैं एकाकी पर्सनालिटी, एक मुख वाला व्यक्ति। मतलब वो जैसा बाहर है वैसे ही अकेले में है, जैसा भीड़ में है वैसे ही अकेले में है। तो ये है एकाकी पर्सनालिटी। मतलब यहाँ पर कोई मुखौटा नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा अभी किसी के जजमेंट को नहीं पहचानता है, कुछ नहीं, तो वो जस्ट जैसे अकेले में होता है वैसे वो भीड़ में होता है। अभी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। पर हम इंसान सहज कैसे बने? हम जो बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, हम सहज कैसे बने? तो ये आता है होश से। जब आप होश संभालते हो, होश एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक तरह का ध्यान है। पूरा जीवन सतत जब आपका प्रयास चलता रहता है तब जाके आपको ये साक्षी भाव है एक तरह का, तब आप बिल्कुल सहज और सरल हो जाते हो। तब जीवन में कॉम्प्लिकेशन बचता ही नहीं है। मैं उस सहज होने की बात कर रही हूँ कि हर कोई अपनी सहजता को कभी ना कभी पहचाने, ज़रूर पहचाने, क्योंकि सहज होना बहुत ही सुंदर है, बहुत सुकून देने वाला है। थैंक यू। जय गुरु।